हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वरंगल में जलसे और रैलियों पर पाबंदी। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद की गई है। वरंगल पुलिस कमिश्नर तिरुवन जोशी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के मकसद से पाबंदी आयद करने का ऐलान किया गया है। इस महीने की 31 तारीख तक यह पाबंदी नाफिजुल अमल रहेगी। वाज़ेह किया गया है कि हुक्म की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना को फिर खबराना ताकतों को अड्डा नहीं बनने दूंगा। दुश्मन ताकतें रियासत की तबाही के दर पे हैं। अवाम चौकस रहें। मजहबी जुनूनियत वालों को मार भगाने की जरूरत है। बदतरीन सियासत के लिए रियासत में कशीदगी और तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चीफ मिनिस्टर ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तेलंगाना रियासत को फिर खबराना ताकतों और गैर समाजी अनासिर का अड्डा बनने नहीं दूंगा। ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई के लिए अवाम के ताबून की जरूरत है। अवाम उन अफराद के झांसे में न आए जिसके नतीजे में तेलंगाना को 100 साल पीछे कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो रियासत की तरक्की में कोई रुकावट आने नहीं देंगे और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम ताकत निछावर कर देंगे, क्योंकि अवाम ही उनकी ताकत है। जब तक अवाम का आशीर्वाद उनके साथ है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। रंगारेड्डी जिले कलेक्टेरेट की इमारत का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद चीफ मिनिस्टर ने खिताब करते हुए ये बातें कही। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नमाज जुमा की अदायगी। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की और पुरअमन तौर पर वापस हो गए। मक्का मस्जिद के बाहर चंद नौजवानों ने नारेबाजी की और इसके बाद वो पुरअमन तौर पर वहां से चले गए। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा दीगर दस्तों को भी सुबह से ही मुतय्यन किया गया था। कहीं से भी किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। वाज़ेह है कि कल ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और उलमा और दीगर दानिशवरान ने शहरियों से अपील की थी कि वो अपने घरों के करीब की मसाजिद में नमाज जुमा में शिरकत करें और अमन बरकरार रखें। हैदराबाद की सूरत हाल पर मुनव्वर फारूकी का रद्द-ए-अमल। मुनव्वर फारूकी की जानिब से हाल ही में शहर में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। फारूकी ने लिखा, महबूब खुदा शायद उसे माफ़ भी कर दे, लेकिन खुदा के जलाल से उसे खुदा ही बचाए। वाज़ेह रहे कि मुनव्वर फारूकी की शो की इजाज़त ना देने का मुतालबा करते हुए राजा सिंह ने धमकियां दी थी और जैसे ही शो का इनेकाद अमल में आया, उसने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए वीडियो पोस्ट किया था। राजा सिंह की गिरफ्तारी मुस्लिम नौजवानों की मोहब्बत रसूल और मसलहत से आरी कोशिशों का नतीजा। मुस्लिम नौजवानों ने पुलिस मजालिम बर्दाश्त करने और अपने जिस्मों पर लाठियां झेलने के बावजूद कोशिश करते हुए मलून की गिरफ्तारी के मुतालबे पर डटे रहने का जो मुजाहरा किया है, वो हकीकत में मुहिब्बान रसूल की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब हुए हैं। और 3 रातों से इस कोशिश को लाख रुकावटों और साजिशों के बावजूद जारी रखने वाले नौजवानों को उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने कारखाना कुदरत से लाजवाल नेमतों से उन्हें मालामाल फरमाएगा। मलून के खिलाफ नौजवानों ने जिन हालत में सदाए एहतजाज बुलंद किया, वो हर नौजवान के जज्बा ईमानी की दलील और उनकी कायदाना सलाहियतों का नतीजा है, जिन्होंने एहतजाज को पुरअमन रखने की मुमकिन कोशिश की और बड़ी हद तक कामयाब भी रहे। शारीबंडा के करीब रिहायशी इलाके खाजीपुरा में गुज़िश्ता शब पुलिस ने नौजवानों पर बेतहाशा लाठियां बरसाई, लेकिन नौजवानों ने खौफ में मुब्तला हुए बगैर एक मरतबा फिर से तिरंगों के साथ कमिश्नर पुलिस के दफ्तर बशीरबाग पहुंचकर एहतजाज किया। रुकन असम्बली गोशा महल के गुस्ताखाना वीडियो की इजराई पर शुरू हुए एहतजाज के लिए किसी गोशे से अपील नहीं की गई थी, लेकिन नौजवानों ने हुब्बे रसूल की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर अपने अजीम उश्शान अज़म और इस्तिक़लाल का सबूत पेश किया है और 3 दिन तक सरापा एहतजाज बने रहे। राजा सिंह के वकीलों की टीम रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर का क्या है सच? सोशल मीडिया पर ऐसी इत्तलात गश्त कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें तेलंगाना पुलिस की तरफ से मलून राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात को चैलेंज किया गया है। इत्तलात में कहा गया है कि राजा सिंह की हिदायत पर उनकी कानूनी टीम ने जुमे को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यह भी इत्तलात है कि पीर को इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। मालूम हुआ है कि वकीलों ने दरख्वास्त में कहा है कि तेलंगाना पुलिस ने रुकन असम्बली राजा सिंह पर गैर कानूनी तौर पर पीडी एक्ट नाफिज किया है। एडसेट के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन यानी TSCHE ने आज 26 अगस्त को तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TS एडसेट 2022 का नतीजा जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने रिजल्ट्स सरकारी वेबसाइट edset.tschhe.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडसेट इम्तिहान 26 जुलाई को 19 इलाकाई मराकिज़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3 शिफ्टों में मुनक़िद किया गया था। तेलंगाना एडसेट का इनेकाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जरिए TSCHE की जानिब से तेलंगाना रियासत के कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में तालीमी साल 2022-23 में B.Ed 2 साला रेगुलर कोर्सेस में दाखिलों के लिए किया जाता है। हैदराबाद में 2 जुड़वा बम धमाकों के 15 साल मुकम्मल, महलूकीन को खिराज। शहर के 2 अहम मुकामात गोकुल जाट भंडार और लुबनी पार्क में 15 साल पहले हुए बम धमाकों में हलाक अफराद को कल खिराज पेश किया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और उन धमाकों में बच जाने वाले अफराद ने 42 अफराद को खिराज पेश किया, जो कल ही के दिन साल 2007 में एक साथ हुए उन बम धमाकों में हलाक हो गए थे। अवाम ने कोठी इलाके के मशहूर मरकज गोकुल चाट भंडार पर महलूकीन को गुलाह अक़ीदत पेश किया। उन धमाकों में बच जाने वालों ने मुतालबा किया कि खातियों को बगैर किसी ताखिर के फांसी की सजा दी जाए। 25 अगस्त 2007 को रियासती सेक्रेटेरिएट के करीब वाक़ लुबनी पार्क
और खाने पीने के अशिया की मशहूर दुकान गोकुल चाट भंडार के करीब 2 ताकतवर धमाके हुए थे, जिसमें 42 अफराद हलाक और 68 दिगर जख्मी हो गए थे। तेलंगाना में 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। तेलंगाना में 27-28 अगस्त को जबरदस्त बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने जुमे को इत्तला दी। महकमे मौसमियात ने आज यहाँ एक बुलेटिन में कहा कि रियासत के खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, भावंगिरी, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, वखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर जैसे कई अजला में हफ्ते को मुख्तलिफ मुकामात पर तेज बारिश हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आलमी मकबूल तरीन लीडरों की दर्जाबंदी में सर्रफहरिस्त। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट 17 से 23 अगस्त 2022 तक जमा किए गए डेटा पर मबनी है। इस रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सर्रफहरिस्त है, जबकि मैक्सिको के सदर और दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म तीसरे नंबर पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के मकबूल तरीन लीडर बन गए हैं। उन्होंने यह दर्जा अमेरिकी सदर जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ जैसे लीडरों को पीछे छोड़कर हासिल किया। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के जरिए जारी करदा आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक पीएम मोदी को दुनिया भर में 75% लोगों ने पसंद किया है। तलाक और बीवियों की तादाद का मुसलमान को हक हासिल है, केरला हाईकोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन केरला हाईकोर्ट का कहना है कि अदालत ना तो किसी मुसलमान को तलाक देने से रोक सकती है और ना ही एक से ज्यादा शादी करने से। अदालत का कहना है कि मुस्लिम पसंदला उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है। अदालत उनके जाती मामलात में उस वक्त तक मदाखलत नहीं कर सकती जब तक कि कोई दूसरा शख्स उसके सामने इस तरह के मामले को चैलेंज ना करे। केरला हाईकोर्ट के जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सूफी थॉमस की बेंच ने मुशाहिदा किया कि आइन का आर्टिकल 25 किसी भी शख्स को अपने मजहब के अकीदे के मुताबिक काम करने की इजाजत देता है। अगर अदालत के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है तो ये आइन की नाफरमानी होगी। तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का बराह रास्त नशरिया। सुप्रीम कोर्ट की समाअत के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की सिफारिश के 3 साल से ज्यादा वक्त के बाद जुमे को तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की बेंच की कार्रवाई का बराह रास्त नशर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस में कहा कि बराह करम ध्यान दें कि हिंदुस्तान के इज्जतमाब चीफ जस्टिस की सबकदोशी से पहले शाम में इज्जतमाब चीफ जस्टिस की अदालत की कार्रवाई यानी तकरीब बेंच 26 अगस्त 2022 सुबह 10:30 बजे की कार्रवाई NIC के वेबसाइट पोर्टल के जरिए से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश सैलाब, कम होते पानी में दिखाई दे रहा है खौफनाक मंजर। मध्य प्रदेश में हुई जोरदार बारिश के बाद पैदा खौफनाक हालत में अब धीरे धीरे बेहतरी देखने को मिल रही है, लेकिन इस दरमियान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तबाही की दास्तान पेश कर रही है। सड़कों से लेकर पुल तक मुतासिर हुए हैं और हजारों मकानात मुनहदम हो गए हैं। बड़ी तादाद में जानवरों की भी मौत हुई है। सैकड़ों कुंबे अब भी राहती कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। उलझता जा रहा है सोनाली फोगाट की मौत का मामला। गोवा पुलिस का बड़ा इंकशाफ, उन्हें जबरदस्ती दिया गया ड्रग्स। हरियाणा की बीजेपी लीडर और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर बड़ा इंकशाफ हुआ है। गोवा पुलिस ने बताया कि सोनाली फोगाट को मुलजिमीन ने ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाया था। गोवा पुलिस ने कहा कि दोनों मुलजिमीन अभी फिलहाल हिरासत में हैं और जल्द ही उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोवा पुलिस ने कहा कि पूछगछ के दौरान पता चला है कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया गया था। गोवा के IG ओम वीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि सोनाली के पोस्टमार्टम के बाद हमने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हिंदुस्तान में अक्टूबर तक 5G खिदमत का आगाज। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुल्क इस साल अक्टूबर तक 5G खिदमत का आगाज करने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत में तेज रफ्तारी के साथ 5G निज़ाम शुरू करने के लिए टेलीकॉम बुनियादी ढांचे की तेज तर और सहल तनसीब की खातिर भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे ज़ाब्ता 2016 में तरामीम जारी करते हुए बात कही। कल शाम नई दिल्ली में एक तकरीब से अपने खिताब में वजीर मवासिलात ने मुल्क में 5G खिदमत की शुरुआत को यकीनी बनाने के लिए 4 बुनियादी अज्जा का जिक्र किया, जिसमें स्पेक्ट्रम का अलाटमेंट, रोग की मंजूरी के अमल में इस्लाहत, आपसी ताउन पर मुबन्नी वफाकियत और खिदमत का आगाज़ बुनियादी तौर पर शामिल है। स्पेक्ट्रम का अलाटमेंट और हंगी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली गई है। गुलाम नबी आज़ाद ने दिया कांग्रेस को इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम ओहदों और पार्टी इब्तिदाई रुकने से इस्तीफा दे दिया है, एक ऐसे वक्त जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदारती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, जिसका अमल इस महीने की 21 तारीख से शुरू होने वाला है। गुलाम नबी आज़ाद ने यह फैसला लिया है। समझा जाता है कि आज़ाद ने उन्हें पार्टी की जानिब से नज़रअंदाज करने पर यह कदम उठाया है। UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त जारी कर दी है। दिल्ली को अव्वल मुकाम हासिल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त जारी की है, जिसमें दिल्ली को अव्वल मुकाम हासिल हुआ है। यानी दिल्ली में फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद सबसे ज़्यादा है। जारी फहरिस्त से पता चलता है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तलबा को डिग्री देने के लिए मंजूर शुदा नहीं है। UGC के जरिए ऐसी 21 यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त जारी की गई है। यानी ये 21 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो UGC एक्ट 1956 के खिलाफ चल रही हैं। जारी फहरिस्त के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज़्यादा 8 फर्जी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। दूसरे मुकाम पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 4 बताई गई। इलाहाबादी, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में 2-2 फर्जी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में 1-1 फर्जी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं।
केजरीवाल ने मरकज को हुकूमत गिराने वाला सीरियल किलर करार दिया। दिल्ली असेंबली में वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने आज की तारीख तक गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम, MP, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की हुकूमत गिराई है। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो एक के बाद दूसरा कत्ल कर रहा है। अवाम हुकूमत का इंतखाब करते हैं और ये उन्हें गिराता है। कश्मीर से महाराष्ट्र तक जलजले के झटके। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक जलजले के झटके महसूस किए गए और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी जमीन लरज उठी। महाराष्ट्र में जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.9 और कश्मीर में 3.4 दर्ज की गई है। जम्मू एंड कश्मीर के कटरा से 62 किलोमीटर दूर शुमाल मशरकी शुमाल में जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि महाराष्ट्र में कोल्हापुर से 171 किलोमीटर दूर रात के वक्त जलजले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। सऊदी अरब पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान की मईशत और बरादर मुल्क के अवाम की मदद के लिए वहां $1 अरब की सरमायाकारी का हुक्म दिया है। पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने इस ऐलान का खैरमकदम किया। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रादारी ने अपने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में इस पेशरफ्त की तस्दीक की है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा, सऊदी वज़ारत खारजा फैसल बिन फरहान से बात हुई, बरादराना ताल्लुकात पर बात हुई। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी के अज़म का खैर मकदम किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।